Hello, welcome to this lecture series by iLearn. In this lecture, we'll discuss about the test for the convergence of positive term series. पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंपैरिजन टेस्ट के बारे में। कंपैरिजन टेस्ट के बारे में जब हमने बात की थी, हमने देखा था कि कंपैरिजन टेस्ट जो होता है उसके बारे में कुछ बातें रिकॉल करते हैं क्योंकि वो इस टेस्ट में भी हमें हेल्प करेंगी। कंपैरिजन टेस्ट को जब हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा था कि हमें कौन सी टाइप की, किस टाइप की सीरीज के ऊपर से लगाया जा सकता है। तो अपने पास आंसर आया था पॉजिटिव टर्म सीरीज, इनफैक्ट नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज के ऊपर हमने कंपैरिजन टेस्ट को लगाया था, डिस्कस किया था। नेक्स्ट चीज हमने देखी थी कि इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक टाइप होता है बेसिक फॉर्म, जिसमें हम इनइक्वालिटी की हेल्प से दो सीरीज को कंपेयर करते हैं, उनके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का एक दूसरे पर डिपेंडेंस देखते हैं और इसके हेल्प से कंक्लूड करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है अपनी गिवन सीरीज या डाइवर्जेंट है। दूसरा हमने देखा था लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, जिसमें हम दो सीरीज जो अपने पास गिवन होती है या फिर एक गिवन होती है, दूसरी हम लेट करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक लिमिट निकालते हैं। फिर उस लिमिट के बेसिस पे कि वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कैसी है, या जीरो है या नहीं, उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं कि दो सीरीज का आपस में बिहेवियर एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये हमने किया था। कंपैरिजन टेस्ट हमने क्यों यूज किया था? ये देखने के लिए कि सीरीज कन्वर्ज करती है नहीं। ये टेस्ट सारे कन्वर्जेंस चेक करने के लिए ही है। ठीक है, इसी तरीके से रेशो टेस्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी यही दो जानकारियां इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कि वो कौन सी टाइप की सीरीज पे लगाई जा सकते हैं, और दूसरी बात कि इसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो जो हम रेशो टेस्ट को लगाने की बात करते हैं वो कौन से टाइप की सीरीज पे लगती है? पॉजिटिव टर्म सीरीज पर लगाई जाती है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो सबसे पहले जो पॉइंट टू बी नोटेड है कि वो पॉजिटिव टर्म सीरीज के ऊपर ही अप्लाई होती है। इनफैक्ट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव टर्म सीरीज, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव समझते हैं यानी कि जीरो बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने पास कोई गिवन सीरीज है समेशन ऑफ an, ठीक है, उसके ऊपर हम रेशो टेस्ट तब लगा सकते हैं जब an के सारे टर्म्स कैसे हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n। ठीक है ना, तो ये हो गई स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का मतलब। तो फर्स्ट पॉइंट वी नोटेड इज कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव अपने पास होनी चाहिए, तभी हम उस पर रेशो टेस्ट लगा सकते हैं। तो रेशो टाइप टेस्ट जो होता है वो भी अपने पास टू टाइप्स का होता है। कौन सा दो टाइप का होता है? पहला टाइप, दूसरा टाइप। आपको नाम ऑलरेडी अंदाजा होगा, जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट में था बिल्कुल वैसे ही। तो कंपैरिजन टेस्ट पहले कैसा था? बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, वैसे इसका नाम हम रख देंगे बेसिक रेशियो टेस्ट या बेसिक फॉर्म ऑफ रेशियो टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अपने पास क्या हो गया? लिमिट फॉर्म ऑफ रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो ये अपने पास दो टाइप के टेस्ट हो गए। आज अपना क्या काम है? आज हमारा काम है इन दोनों को समझना कि बेसिक फॉर्म क्या होती है, लिमिट फॉर्म क्या होती है, और एग्जाम्पल से कुछ हेल्प अपनी करना, जिससे हम फाइनली इसको अप्लाई करना सीख पाए और कन्वर्जेंस निकाल पाए। अब जैसे हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था, उसमें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का बहुत इस्तेमाल था। यहाँ पे बेसिक रेशियो टेस्ट को हम बेसिकली एज इन जनरल एग्जाम्पल्स पे यूज नहीं करने वाले हैं एज अ टेस्ट, क्योंकि लिमिट फॉर्म जो है अपना काम बहुत आसान कर देता है। तो हम बेसिक रेशियो टेस्ट को इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें उसका थियोरेटिकल मतलब पता हो, और बाय चांस इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसके लिए तैयार हो आगे फ्यूचर के लिए। और ऑफ कोर्स आपके पास थ्योरेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बैचलर्स के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स में या सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो उसके लिए आपको ये थ्योरी के लिए प्रिपेयर करना है। जो अपना क्वेश्चंस में एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसमें यू हैव टू गो फॉर लिमिट फॉर्म। ठीक है, तो अब और टाइम नहीं लेते हैं और बेसिक रेशियो टेस्ट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक फॉर्म ऑफ रेशियो टेस्ट क्या होता है? अब इसके नाम में रेशो है तो आपको इतना तो मालूम चल ही गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी ना किसी रेशो का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बेसिक फॉर्म ऑफ रेशो टेस्ट क्या होता है? तो अपने पास अब एक पॉइंट तो आपको ऑलरेडी मालूम है। सबसे पहले कोई सीरीज गिवन होगी, मान लेते हैं समेशन an, जो कैसी होगी? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी। इसका मतलब ये अब आप समझ गए हैं, दैट इज अपना जो an है वो ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अगला पॉइंट क्या है? अब रेशियो टेस्ट की एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कैसे अप्लाई होगा? फिर से दो पॉइंट्स पे अप्लाई होगा। अगर गिवन सीरीज अपने पास स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो फर्दर हम दो पॉइंट्स में इसको ब्रेक कर देंगे। अगर अपने को कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर मिल जाए जो कि लाई करता है, इफ देयर एग्जिस्ट सम आर लाइंग बिटवीन 0 and 1, ठीक है, सच दैट an plus 1 अपॉन an, ये रेशो जो आ गई यानी कि n plus 1th टर्म की रेशो विद रिस्पेक्ट टू nth टर्म, अगर वो हमेशा लेस देन r आ जाए, ठीक है ना, या फिर इक्वल टू भी r आ जाए, लेस देन इक्वल टू r आ जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, यानी कि कोई अपने पास ऐसा r मिल जाए सच दैट ये कहानी सेटिस्फाई हो जाए कि जब r 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये एलिमेंट जो है किसी r से कम आ जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं फॉर, इसको बिल्कुल जैसे हम यहाँ पे सीक्वेंस के डेफिनेशन में कन्वर्जेंस के लिए नहीं यूज करते, वही बात यहाँ पे लगानी है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं फॉर
ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट सम फाइनाइटली मेनी, ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी। तो कुछ फाइनाइट वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज के लिए अगर ये बात सेटिस्फाई करे अपनी गिवन जो सीरीज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस या nth टर्म है वो ये सिचुएशन सेटिस्फाई करे, तो हम क्या कह देते हैं कि अपनी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो अगर ये कहानी है तो हम कह देंगे अपनी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो ए पार्ट से पता लगता है कि कन्वर्जेंट हो गई अपनी गिवन सीरीज। अब बी पार्ट बोलता है कि डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट कब होती है, जब अपने को ऐसा आर ना मिले, यानी कि हमें ऐसा आर ना मिले या जो भी हमें आर मिले उसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, an plus 1 upon an is greater than equal to 1 for all values of n, सेम बात एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी। तो कुछ फाइनाइट को छोड़ के अगर बाकी सब वैल्यूज के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है रेशो, हमेशा। अभी रेशो की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, लिमिट हमने अभी कहीं लेट नहीं करी है, हमेशा ये रेशो की बात हो रही है फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एन एक्सेप्ट कुछ फाइनाइट छोड़ के, तब हम कह देंगे वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करी, तो मोटा मोटा खाएं कि जब रेशो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आएगी तब हम कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है तब हम कह रहे हैं डाइवर्जेंट है। पर ये क्या, ये रेशो की बात थी, अभी हम लिमिट तक नहीं पहुंचे। अब चलते हैं लिमिट फॉर्म ऑफ रेशो टेस्ट करना, उसमें भी कंपैरिजन ही है पर ठीक है। लिमिट फॉर्म ये है जो असली ग्राउंड पे काम आने वाला टेस्ट है, जो बहुत ज्यादा काम आता है और भयानक दिखने वाली सीरीज को हमें कन्वर्जेंस चेक करने में हेल्प कर देता है। तो लिमिट फॉर्म क्या होता है, अब लिमिट के नाम से ही आप समझ गए होगे कि इसमें इस्तेमाल होने वाला है कुछ ना कुछ लिमिट से रिलेटेड। तो क्या होगा, अब की बार हम क्या करने वाले हैं, लिमिट निकालने वाले हैं, बिल्कुल यही सेम जो अपने पास रेशो है ना an plus 1 upon n, इसी की हमने लिमिट निकालनी है। तो पहले कैलकुलेट, पहला स्टेप अपना क्या होगा कि कैलकुलेट करो लिमिट को। द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an plus 1 upon an, इसका नाम आप l भी रख सकते हो, ठीक है ना, मान लो कि ये कुछ l है। अगला काम है इस लिमिट के बेसिस पे कंक्लूड करना कि सीरीज कैसा बिहेवियर शो करती है। तो इफ दिस l इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 तो एक केस बनेगा, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो तो एक केस बनेगा, और अगर l 1 के बराबर आ जाए तो एक केस। स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो तो हम कह देंगे कि अपनी गिवन सीरीज जो है वो कैसी है, कन्वर्ज करती है, यानी कि कन्वर्जेंट है। अगर l स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो तो हम कह देंगे गिवन सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। और इक्वल टू 1 हो तो कर्न से यहाँ पे रेशो टेस्ट फेल कर जाएगा, हमें किसी और टेस्ट की मदद लेनी होगी। अब देखना और समझना और याद रखना एक बात को जरूरी है कि जब हम बेसिक फॉर्म ऑफ रेशो टेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट की बात नहीं हो रही है, और जब लिमिट की बात नहीं हो रही है तब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर वाला भी और इक्वल वाला भी, दोनों केस में डाइवर्जेंस ही इंप्लाई करता है। और कन्वर्जेंस होती है जब स्ट्रिक्टली लेस देन हो, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन आर, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो, ठीक है। और अगर लिमिट फॉर्म हो तो स्ट्रिक्टली लेस देन में सीरीज कन्वर्जेंट होती है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में डाइवर्जेंट होती है, पर अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो टेस्ट फेल कर जाता है, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं हम शो कर सकते। उसके लिए हमें कोई और टेस्ट लगा के देखना पड़ेगा, हो सकता है कन्वर्ज भी कर जाए, हो सकता है डाइवर्ज भी कर जाए। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना। दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन द बेसिक फॉर्म ऑफ रेशो टेस्ट एंड लिमिट फॉर्म ऑफ रेशो टेस्ट।